हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम जब भी कभी कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन जो है ना किसी स्ट्रांग बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बहुत ही गरीब या छोटे कंट्री को किसी बहुत ही बड़े या अमीर कंट्री से कंपैरिजन करें। कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होना चाहिए। मैं तो जब भी अपने कंट्री का कंपैरिजन करूंगा तो मेरे लिए जो स्ट्रांग बेसिस रहेंगी वो इंडिया रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ऑलमोस्ट एक दिन के सिर्फ कुछ घंटों के फर्क से आज़ाद हुए थे। और आज जो कंपैरिजन है वो है वज़ीर ख़ारजा का। पाकिस्तान और इंडिया की खारजा पॉलिसी किस तरह की है, किस तरह वर्क कर रही है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में बात करूंगा। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी। 3 महीने पहले इनको हमारे ऊपर थोपा गया, इम्पोज किया गया, और इस टाइम तक तकरीबन 90% को पता ही नहीं है कि हमारे वजीर खारजा कौन है। 90% अवाम को इल्म तक नहीं है, उनको पता तक नहीं है कि हमारे वजीर खारजा हैं कौन। और जब ये साहब वजीर खारजा बने तो पूरा 1 महीना ये जाकर स्विट्जरलैंड बैठ गए और हनीमून पीरियड मनाया गया खुशी के उस आलम में। अवाम पाकिस्तान की रुल रही है, इनका ताल्लुक प्रोविंस सिंध से है और वहां पे फ्लड आया हुआ है। अवाम बेघर हो चुकी है, लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से, कुछ नहीं है उनके पास। ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज हमसे कट ऑफ हो चुके हैं। चाइना ने सी पैक को स्लो डाउन कर दिया है, कोई इनको दौरे पे बुलाने तक राजी नहीं है। और ये जनाब हमारे वजीर खारजा है। शर्म आती है हमें, मुझे एज ए पाकिस्तानी कसम से कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। शर्म आती है, टू बी ऑनेस्ट शर्म आती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया के वजीर खारजा की, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जयशंकर, नड्डर, बेबाक। एक ऐसी खारजा पॉलिसी है जो अपने मुल्क के लिए, इंडिया अपने लिए सोचता है, अपनी आवाम के लिए सोचता है। मैं अभी एक रिसेंटली एक छोटा सा एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आप रशिया से जो है ना ऑयल क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, आप तो उसको यूक्रेन वार में सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने आगे से धड़ल्ले से जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि, हालांकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है वो, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि आप लोग पूरा यूरोप उससे गैस इंपोर्ट कर रहा है, गैस ले रहे हैं, तो आप लोग क्यों ले रहे हैं। हमें जहां अपने अवाम का फायदा नजर आएगा हम वो काम करेंगे। ये चीज होती है, ये होता है अवाम का दर्द, ये होता है अवाम के लिए सपोर्ट। इंडिया ने रशिया से तेल इंपोर्ट करते हुए 25 रुपए पर लीटर सस्ता कर दिया है पेट्रोल, 25 रुपए पर लीटर। और पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की प्राइस है 250 रुपए पर लीटर। रशिया से जी तेल नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, वो जी अमेरिका नाराज हो जाएगा। ये हमारे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। दूसरी तरफ इंडिया की खारजा पॉलिसी देख ले, इस तरह होते हैं कौम के लिए फैसले, इस तरह अवाम का मफाद सोचा जाता है। ये है जयशंकर की पॉलिसी और ये इधर है बिलावल भुट्टो की पॉलिसी। दोनों पॉलिसीज में जमीन आसमान का फर्क है। आज से 75 साल पहले पाकिस्तान आजाद तो हो चुका था, लेकिन अभी तक गुलामी जो है ना हमारे जहनों से नहीं निकली। अभी तक भी हम गुलाम हैं, दूसरों के इशारों पे चलते हैं। जैसे हमें मास्टर अमेरिका कहता है, पाकिस्तान वैसा करता है। दूसरी तरफ इंडिया अपनी कौम के लिए सोचता है, अपनी आवाम का मफाद देखता है, उसकी आवाम के लिए क्या जरूरी है सिर्फ वो चीज करता है। दफा हो जाए बाकी सारे। क्यों नहीं वोट डाला था इंडिया ने। चले आप अगर कोई मुझे इंडिया से देख रहा है तो पाकिस्तान से कहीं से भी देख रहा है, मुझे पता है ना इंडिया के लिए इंडिया ने क्यों नहीं वोट दिया था। यूक्रेन और रशिया के जब जंग लड़ी थी तो अमेरिका ने जब वोटिंग करवाई थी मॉस्को के खिलाफ तो इंडिया ने नहीं डाला था। भले वो स्ट्रेटेजिक अलाय है, नहीं डाला था उसने। नथ डाल के रखी हुई है अमेरिका को उसने। इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, उसे भी पता है कितने लोग रहते हैं इंडिया के अमेरिका में। अमेरिका ऑलमोस्ट उनका जो भी वोटिंग होती है या कोई भी चीज है अमेरिका में, इंडिया का एक पावर है वहां पे। इंडिया के लोग बैठे हुए हैं वहां पे, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप ने रैली की थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना उसके लिए इलेक्शन कैंपेन की थी तो वहां पे मोदी जी गए थे। ओ माय गॉड, जो वहां पे इलेक्शन कैंपेन में लोग आए थे इंडिया के, अमेरिका में इतने तो शायद इंडिया में इकट्ठे ना हो। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। पाकिस्तान को इन्होंने रौंद के रख दिया है और जबकि इंडिया एक ही दिन पे आजाद होने वाले कंट्रीज कहां से कहां चले गए। ये डिफरेंस है। उनका रुपया कितना तगड़ा है, हमारा रुपया कितना डाउन हो चुका है।
कभी कभी अफसोस होता है, दुख होता है कि हम हमारे लीडर क्या कर रहे हैं और इंडिया के लीडर्स क्या कर रहे हैं। बहरहाल तो गुस्सा तो है ही है, लेकिन अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अगर तरक्की कर रहा है तो उसके लिए उसका अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा कंपैरिजन था। अगर आप भी मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कोई कंट्रीज़ पे, कोई सिटीज़ पे, या कोई और कंपैरिजन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर स्टडी करूँगा, रिसर्च करूँगा इस चीज़ को। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।